वहीं बांग्लादेश के फरीदपुर में देश के सबसे बड़े रॉक स्टार जेम्स उर्फ नागर बाउल के कॉन्सर्ट पर इस्लामिस्ट भीड़ ने हमला कर दिया। यह हमला फरीदपुर जिला स्कूल की 185वीं वर्षगांठ के समापन समारोह के दौरान हुआ, जहां जेम्स का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जानकारी के मुताबिक जेम्स रात करीब 9:30 बजे मंच पर आने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले बाहरी लोगों का एक समूह जबरन कार्यक्रम स्थल में घुसने की कोशिश करने लगा। सुरक्षा कर्मियों और आयोजकों की ओर से रोके जाने पर भीड़ उग्र होती चली गई और स्टेज की ओर पत्थर और ईंटें फेंकनी शुरू कर दी। जिस बांग्लादेश ने 1971 में खून, संघर्ष और बलिदान के बाद पाकिस्तान से अलग होकर अपनी पहचान बनाई, उसी देश को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या इतिहास खुद को दोहराने की ओर आगे बढ़ता जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश को दोबारा से ईस्ट पाकिस्तान बनाने की कवायद चल रही हो? क्योंकि बांग्लादेश से आ रही खबरें दिल दहला देने वाली हैं। एक तरफ हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले, मंदिरों में तोड़फोड़, दूसरी तरफ सूफी मजारों पर आगजनी और अब तो संगीत कार्यक्रमों तक पर पत्थरबाजी। सवाल ये, आखिर ये गुस्सा किस बात का है? क्या बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रही है? ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त बांग्लादेश सिर्फ और सिर्फ हिंसा की आग में झुलसता ही जा रहा है। बांग्लादेश एक देश जो कभी सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता था, लेकिन आज शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से कट्टरपंथी ताकतें बेलगाम हो चुकी हैं। अंतरिम सरकार के दौर में हिंसा की आग भड़क रही है। कभी हिंदू मंदिरों पर हमला, कभी सूफी मजारों की तोड़फोड़, तो कभी संगीत कार्यक्रमों पर पत्थरबाजी। आखिर ये गुस्सा किस बात का है? क्यों निशाना बन रहे हैं अल्पसंख्यक और सांस्कृतिक आयोजन? दिसंबर 2025 में बांग्लादेश हिंसा की चपेट में है। मायमेंसिंह में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को इस निंदा के आरोप में भीड़ ने पीट कर मार डाला और शव को आग के हवाले कर दिया। रिपोर्ट्स बताती है कि अगस्त 2024 से अब तक हिंदू अल्पसंख्यकों पर हजारों हमले हुए। 150 से ज्यादा मंदिरों पर तोड़फोड़, घर जलाए गए, महिलाओं पर अत्याचार। अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 से ज्यादा हिंसक घटनाएं दर्ज हुई। कट्टरपंथी ताकतें हिंदुओं को निशाना बना रही है, क्योंकि वे उन्हें पुरानी सरकार का समर्थक मानती है। लेकिन हमले सिर्फ हिंदुओं तक सीमित नहीं है। सूफी मजारों और दरगाहों पर भी कहर बरपा रहा है। दर्जनों श्राइन वंडालिज्म का शिकार बने, आग लगाई गई, लूटपाट हुई। कट्टर वहाबी विचारधारा वाले समूह सूफी परंपराओं को शिर्क मानते हैं और उन्हें नष्ट कर रहे हैं। यह हमले बांग्लादेश की सहिष्णु सूफी संस्कृति का सीधा प्रहार है और अब निशाना बन रहे हैं सांस्कृतिक आयोजन। फरीदाबाद में मशहूर रॉक सिंगर जेम्स का लाइव कंसर्ट रद्द करना पड़ा, जब कट्टरपंथी भीड़ ने ईंट पत्थर बरसाए। 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। छायनाट और उड़ीची जैसे सांस्कृतिक स्थानों पर आगजनी, संगीत, नृत्य, कव्वाली सबको गैर इस्लामी बताकर रोका जा रहा है। दिसंबर में छात्र नेता की मौत के बाद भड़की हिंसा में अखबारों के दफ्तर जलाए गए, क्योंकि उन्हें भारत समर्थक कहा गया। ये गुस्सा क्या है? विशेषज्ञ कहते हैं ये कट्टरपंथी ताकतों का उदय है, जो अंतरिम सरकार की कमजोरी का फायदा उठा रही है। जमात इस्लामी जैसे संगठनों पर बैन हटाया गया, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश फिर से सहिष्णुता की राह पर लौटेगा या कट्टरपंथ की ये आग पूरी देश को जलाएगी?